तो चला सतगुरु के शरणिया न हो जीवा बनी धनवान। तो आप लोग धनवान धनी बनना चाहते हैं क्या? हाँ, धनी बनना है कि गरीब? दोनों में लग रहा है। धनी बनने में भी और गरीब रहने में भी लग रहा है। लेकिन भजन की तरफ चले, संकेत मिलता है कि चला सतगुरु के शरणिया न हो जीवा बनी धनवान। ये बात जीव के लिए। आप संसार में कहीं भी जाकर के दौलत संचित करेंगे, अधिक धन होने पर धनी कहलाएंगे, लेकिन इंसान कहलाएगा, जीव नहीं कहलाएगा। मतलब अपार धन आपके पास हो जाए, फिर भी जीव धनवान नहीं हुआ, वो तो कंगाल ही बन है। इसलिए भजन की लाइन पर गौर करना है, मतलब मनन करना है कि चला सतगुरु के शरणिया न हो जिहुआ बनी धनवान। सतगुरु के शरणिया न हो जिहुआ बनी धनवान। तो आप लोग कहेंगे कि गुरु के शरण में जाने पर क्या धन मिलता है? तब तो नौकरी छोड़ दिया जाए, यही बात। अब बिजनेस धंधा छोड़ दिया जाए, चलो कहाँ? सतगुरु के शरण में। और जाएंगे तो वहां गांधी छाप मिलेगा। कभी भूल मत कर देना। हमने देखा भारत के चारों दिशा, चारों कोना ही नहीं, विदेशों में भी जाकर के देखा और सुना केवल एक बात। वो क्या? जैसा कि कल मिलता जुलता था तो कर दिया था, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन धनी नहीं बन पा रहे, मतलब धनवान। इसलिए आप लोग सुनकर के ऐसी उपाय मत कर लेना कि चलो अब तो धनी बन जाना है, वहां मिल जाएगा। तो मैंने क्या क्या पाया दुनिया वालों से कि स्वामी जी ऐसी कृपा करें कि हम क्या हो जाए, धनवान हो जाए। पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि स्वामी जी ऐसी दया करें, कृपा करें कि हम क्या हो जाए, फेल हो जाए के पास। और दुखित व्यक्ति आता है तो कहता है कि स्वामी जी ऐसी कृपा करें कि हमारा दुख भी क्या है। नौकरी पाने वाले बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी अब की बात दया कर दे तो हमें क्या मिल जाए, नौकरी मिल। मतलब समाज के दिमाग में एक बात घर कर गया है
किसी बाबा से, चाहे ओझा से अथवा तांत्रिक बाबा लोगों से दुआ मांग लिया जाए, कृपा मांग लिया जाए तो काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा कि बन जाएगा? बन जाएगा। बहुत बड़ी भ्रांति समाज। अच्छा, कृपा मांगते हैं तो आप लोग, कृपा कोई वस्तु होता है क्या कि जो मांगते हैं लोग कृपा दे दिया? तो मैं इस पर दो बातें कहना शुरू कर दिया। पहला, अगर कृपा मांगने के लिए आए हो तो बर्तन भी लाए हो कि नहीं? साथ में पाप भी आएगा, पैसा तो बच जाएगा और पाप तेरे संग रह जाएगा, कोई लेने वाला नहीं। एक मां कितनी भी झूठ बोल दे अपने औलाद के लिए, बोली गई झूठ एक द्वारा पाप बेटा बेटी नहीं ले सकता, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ जाएगा। बेटा बेटी पत्नी के मुंह में बाप चाहे कितना भी, पुरुष चाहे कितना बेईमानी कर दे, कमाया हुआ बेईमानी का धन से पाप नहीं बटेगा। न पत्नी लेने वाली है, ना पत्नी की पति लेने वाला है। ये दुनिया में सब संपत्ति लेने वाले हैं, कोई पाप लेने वाला नहीं है। अगर है संसार में तो केवल एक है, उसी के सर में जाना पड़ेगा। गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, और संत न होते जगत में जल भरता। केवल पाप लेने वाला संसार में कौन है? संत, उन्हीं के पास पावर है। गंगा जी भी नहीं ले सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं ले सकते, लेकिन संतों के पास पावर है, इसलिए चलना होगा। कहाँ चलना होगा? तो चला सतगुरु के सरनिया नो, जीवा बलिदानवान। चला सतगुरु के सरनिया नो, जीवा बलिदानवान। अच्छा, हम सत्संग सुनाते रह जाएंगे और आप लोग भी सुनते रहेंगे, और मेरे से कम बदमाश आप लोग नहीं। अगर जरा भी इधर उधर इसे उसे करता तो मैं भी समझ जाता कि अब आप लोगों को समय हो रहा है। तो इतना शांत होकर के सुन रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि और सुना दे, और घड़ी देख रहा हूँ कि कुछ और सुना बता रही है। तो मार रही है छड़ी से बिल्ली, दुख मिलेगा। उसी तरह से रोज मियाँ से बीवी से दुख मिलता है। सुख एक दिन सुख मिला कि आज मेरे यार की शादी है, उसके बाद जीवन भर बर्बादी। एक दिन सुख मिलता, फिर वह सुख घटता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई व्यक्ति आपको मिले संसार में, उससे आपको पहले दिन बहुत सुख मिलेगा, और व्यक्ति वही रहेगा, मिलना भी वही रहेगा, लेकिन उससे दुख बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अचंभा बात है कि जितना पहचानना हो पहचान कर लेना, परख करना हो परख लेना। इस संत से बार बार मिलोगे, जितनी बार मिलोगे उतनी बार आपको सुख मिलता जाएगा। उनसे मिलन कभी पेट नहीं भरता, इसलिए चलो। कहाँ? तो चला सतगुरु के सरनिया। मेरे कहे पर मत आना। कोई श्रेष्ठ, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई ढोंगी गुरु नहीं, पाखंडी गुरु नहीं, कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, आप उसके शरण में रहोगे तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन कितना भी खून का रिश्ता हो,
अगर एक जगह रहोगे तो तकरार वार होकर के रहेगा, बचा नहीं सकते। बोलो हाँ या ना? तो परख लेना, ऐसे होते हैं संत इस धरा। तो जय गुरु बंदे शेर को तारे, शेर माने आत्मा, आत्मा को तारने वाला कौन? कोई महापुरुष। जय गुरु बंदे शेर को तारे, भूला है दातार उसी को। यही मैं भूले हुए इंसान को देख रहा हूँ कि सब भूल गए, भुलक्कड़ हो गए 99 के चक्कर में, संत महात्माओं को भूल गए। ये हमारे लिए थोड़ा है, तब किसके लिए? वो तो पशु के लिए है, जानवर के लिए। संत आए हैं संसार में इंसान को तारने के लिए। इसलिए इंसान का कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य बनता है कि आप कहीं भी हो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन जब संत मिले तो काम को रोक करके, काम को त्याग करके संत के शरण में जाना चाहिए। तो चला सतगुरु के शरणिया चला सतगुरु के शरणिया और मांग लिया उतना ही। तो हम सब लोग ही है लालची, इसलिए उतने मांगते जो चाहिए, यही बात। लेकिन गुरु का काम तो है कि हारने ना देना मेरे गुरु जी, हारने ना देना मेरे गुरु जी। मुश्किल इम्तिहान में क्या है? मुश्किल इम्तिहान। इस संसार में आए हो तो प्रतिदिन परीक्षा दे रहे हो और हर दिन परीक्षा फेल हो जा रहे हैं। कोई बेटा से फेल हो जा रहा है, कोई बेटी से फेल हो जा रहा है, कोई टेंशन में फेल हो जा रहा है, किसी को 99 100 मिल रहा है तो भी फेल हो जा रहा है, और नहीं मिला तब भी फेल हो जा रहा है, सब फेल। इसलिए मुश्किल इम्तिहान में जीत में भी हम दोनों का मन है। क्यों? क्योंकि तेरे भरोसे हुई। किसके भरोसे? गुरु के। अभी तो आप लोग 99 100 के भरोसे कि जब पैसा रहेगा बहुत कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो कल भी मैंने कहा था धन के लोभियों को, और आज भी कह रहा हूं कि सुनो धन के लोभियों, पैसे से निश्चित है कि आपके पास एक के बजाय कई गाड़ियां हो जाएगी, लेकिन याद रखना शौचालय में तो पैदल ही जाना पड़ेगा कि गाड़ी से जाओगे? गाड़ी से नहीं जाओगे, किससे जाना पड़ेगा? याद रहता है। और शमशान घाट पे याद रखना, पैसे से कई गाड़ी हो सकता है, कई बंगला खरीदा जा सकता है, और भोजन की तमाम सामग्री एवं जीवन का साधन संचित किया जा सकता है, लेकिन याद रखना पैसे से कभी शांति नहीं खरीदा जा सकता। कोई पैसे वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं शांति खरीद पाऊंगा अपने धन से, नहीं। पैसे से कभी आप नींद नहीं खरीद सकते, क्योंकि नींद न आए तो दवा का सहारा लेना पड़ेगा, और कितनों को तो देखता हूं कि दवा खाते हैं फिर भी रात भर जागते हो, नींद नहीं आती। पैसे से कभी भी आप भूख नहीं मांग सकते, क्योंकि भूख न लगे तो पैसा है फिर भी नहीं लगेगा, तो अभी दवा खाएंगे। न जाने कितने लोग दवा खा रहे हैं लेकिन भूख उनका खुला नहीं, वो तो जबरदस्ती खाते हैं जीने की। कहने का तात्पर्य है कि हारने ना देना मेरे गुरु जी, मुश्किल इम्तिहान है, जीत में ही हम दोनों का मन है
क्योंकि तेरे भरोसे हूं मैं, यही मेरी पहचान है। वास्तव में अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान की पहचान है, किसके भरोसे? सदगुरु की। सच्ची बात है। जमाना था पहले 2G का, ठीक, बाद में फिर क्या हुआ? 3G, फिर उसके बाद 4G, फिर 5G, 6G, चाहे कितना भी आ जाए, 8G, 9G, लेकिन तय है, बिना माताजी, पिताजी और गुरुजी के बगैर ये मनुष्य का जीवन चलने वाला नहीं है। और गुरुजी के बिना इसलिए गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, असंत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर आप पृथ्वी पर चल रहे हो और अपने घरों में सो रहे हो तो निश्चित है कि सबसे पहले भूमिका नौजवान की, जो बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं नौजवान, उनके कारण हम लोग शांति से सो रहे हैं अपने घरों में, वरना ये दुश्मन आपको सोने नहीं देते। और कायदे से जी रहे हो, ये तय है कि कहीं न कहीं संत महापुरुषों की कृपा है दुनिया में, जो धरती टिकी है और आपका जीवन चल रहा है। संत नहीं रहते तो धरती का प्रलय है और इंसान कहाँ रहेगा? आसमान में। ये महात्मा की कृपा। ऐ चेतन प्राणियों, जीव के पास धन है, वो है भक्ति, भजन, नेक कार्य, सेवा, परोपकार, सत्संग। ये जीव की संपत्ति है। तो फिर कहो कि जब जीव के पास संपत्ति है तो सतगुरु के शरण में जाने से क्या फायदा? ये जीव के पास जो संपत्ति है, इसको काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने छीन लिया है। क्या कर लिया है? छीन लिया है, गिरफ्त कर लिया है, अपने अधिकार में रख लिया है। राम रतन धन पाए, सतगुरु के सरनिया गए। राम रतन धन पाय रे, सतगुरु के सरनिया। बजाते कुटी महल में सुनाए, सतगुरु के सरनिया। कुटी महल में सुनाए रे, सतगुरु के सरनिया। तो गए राम रतन धन पाए रे, कहाँ? सतगुरु के शरण में। आप जाओगे सतगुरु के शरण में तो फिर क्या होता है? जैसे ही शरण में जाते हो तो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, तो आप झुकते। और झुकना दोनों का काम होता है। झुकता शिष्य भी है और झुकता गुरु भी। कहेंगे कैसे हो सकता है? संत महात्मा क्यों झुके? झुकते तब जब शिष्य झुकता है तब, इसलिए झुके हुए शिष्य को उठाने के लिए झुकता है। जी महाराज की जय। तो शिष्य लेने के लिए झुकता है
और गुरु देने के लिए झुकता है। झुकना दोनों में तय है। इसलिए एक बात है कि परंतु एक जो शिष्य होता है तो शिष्य का झुकना उसकी कृतज्ञता और गुरु का झुकना उनकी कृपा। लेकिन कृपा तो आपको बर्तन में मांगते दे दिया जाए। अच्छा, कितने लोगों को कृपा चाहिए भाई? अच्छा चाहिए, कृपा चाहिए तो बर्तन लेकर के आना। क्या नहीं, गमछा से नहीं काम चलेगा, क्योंकि कृपा दिखाई नहीं पड़ता, मांगने वाला दिखता। लेकिन कृपा आज तक किसी ने लखा नहीं, इसलिए हम लोग मांगते हैं। और याद रखना, गुरु के पास कृपा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कृपा नहीं है। माता पिता के पास कृपा है, सास और ससुर के पास भी कृपा है, और जितने लोग उम्र में बड़े होते हैं उनके पास भी कृपा होती है। मिलाकर के देखा जाए तो कृपा सबके पास है, कोई खाली नहीं है। लेकिन हम लोग खाली लेकर के कृपा मिल जाए। मेरा मानना है कि जितने लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते, वे ही भिखमंगे लोग जाते हैं महात्माओं के पास भीख मांगते हैं, मुझे कृपा दे दिया है। फिर से बताओ कितने लोगों को कृपा चाहिए? जय राम। 3-4 लोग थे, संख्या बढ़ गई, 1 है। जय राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के शरणिया गए। राम रतन धन पाय रे, सतगुरु के शरण। हमने मांगने पर कहा कि माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति कृपा मांगने के लिए जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कृपा संतों के पास भी है, माता पिता के भी पास है। जो माता पिता की सेवा कर ले, कृपा मिले न मिले, संतों के दर्शन कर लो, कृपा यूं ही मिल जाए। तो कृपा सास ससुर के पास भी होता है। कभी आप लोगों ने मांगा, देवियों ने मांगा सास ससुर से? नहीं। उनको 1 कप चाय पिला करके खुश किया? नहीं। 1 पीस लड्डू चाहे मिठाई देकर के खुश किया? नहीं। अब बाबा लोगों को अब मंदिर पर 1-1 केजी 5-5 केजी चढ़ा दिया, लेकिन माता पिता सास ससुर को 1 कप चाय और 1 पीस मीठा भी देकर के खुश नहीं कर पाया। ऐसे लोग जाते हैं तो कहते हैं दे दिया जाए। क्या जैसे आया है वैसे जाने का माल भूल गया, भटक गया। और दूसरे दिन आप लोगों को सुनने को मिला था, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा
भजन कर लो। कहते हैं सतगुरु मनन कर लो, मनन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। समय कीमती है, अनमोल है, भजन कर ले। अब बात आती है भजन कहाँ करें, कैसे करें और किसकी करें। इन सबके प्रश्नों का सिर्फ एक उत्तर है, चला सतगुरु के शरणिया में हो, जिह्वा बने दानवा। सतगुरु के शरणिया में हो, जिह्वा बने दानवा। तो जब हम जाएंगे गुरु के शरण में, गुरु के पास, तो यह जीव धनवान बनेगा। तो कहेंगे गुरु के पास होने से हम धनी हो जाएंगे, क्या कुछ मिल जाएगा? हाँ, सब मिल जाता है। गुरु के पास होने से सब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वो कैसे? जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू ना मांगो, मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, बिना मांगे। हाँ, लेकिन भिखारी लोग आते हैं तो क्या करते हैं, गुरु जी दया दे दो दया। तो मैं कहता हूँ वो बर्तन लाए रोटी नहीं। तो कितने लोगों के पास बर्तन है? जो मांगते बड़े दहाड़ है, और आकर कृपा कर, कृपा दया दे दो। और दूसरी बात कहता हूं, पहला मैंने कहा कि बर्तन लाए हो तो अभी दे दूं, और नहीं लाए हो तो फिर इंतजार करना। दूसरी बात कहता हूं कि कृपा मांगने से मिलता नहीं है, बिन मांगे मोती मिले। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ गई है मांगने, इसीलिए तो ठगे जाते हैं। कृपा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कृपा मिल जाए, पास हो जाए, और कृपा मिल जाए तो फिर लड़की से लड़का पैदा, बहुत झगड़ा। कृपा मिल जाए तो बरकत हो जाए, कृपा मिल जाए तो शांति मिल जाए। तो कल तो मैंने बता दिया कि बरकत तो कोई दे नहीं सकता। अगर बरकत के नाम पर कोई आपको उपाय बताए तो ठगहारी का काम है, तुम भी ठगे जाओगे और वो ठग लेगा। हाँ, बरकत आप जा सकते हो, ले सकते हो, तब जब आप परोपकार का काम करोगे, दान पुण्य करना सीख जाओगे, तो बरकत आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। शांति को संतों के पास जाओगे तो अपने आप मिलता है, जाते रहोगे। इसलिए मैंने कहा कि जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू बिन मांगे मिल जाती है, कुछ मांगना मत, सदगुरु से सिर्फ जाना उसकी शरण में, सब स्वयं ही मिल जाएगा। आग के पास जाओ और कुछ न मांगो, ताप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पानी के पास बैठो और कुछ मत मांगो, उसकी शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन भिखारियों को कितना समझाया जाए,
मांगने की आदत हो गई। तो इस संसार में सदगुरु धनी होते हैं। याद रखना, कोई संत सदगुरु संसार में आए हैं, लेकिन वो संसार के धनी करना, सिर्फ धनी ही नहीं, वो संसार के धनी। तो सोच लो, संसार में जितने लोग धनी हैं, किसी किसी क्षेत्र के, और सदगुरु तो पूरे सृष्टि के धनी हैं। इसीलिए बर्तन है महाराज ने मांगने क्यों चले जाए, खाली हाथ आया, बर्तन तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि हाथ जोड़ा होना, हाथ खोला होना। और देवियों के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है वो क्या? आंचल। पानी रुकेगा क्या इसमें? अगर वजन समान रख दिया जाए तो बचेगा क्या ही? लेकिन माताओं की आंचल गंगा जी से भी ज्यादा पावन है, पवित्र है। जो भी महिलाओं के पास आंचल है वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। लेकिन अफसोस है, आज की आधुनिकता में ये फैशन में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए ऐसा न हो कि जन्म लेने वाला बच्चों के नसीब में मां की आंचल भी नसीब में। जिस आंचल की महिमा मैंने बताया कि गंगा की भी क्षमता टीका है, ऐसा क्यों? कि माताएं बहनें जब हाथ जोड़ती हैं किसी मंदिर के पास जाकर के, इनके पास कुछ भी ना रहे तो अपने आंचल को जरूर हाथ में लेकर के दो। बोलो गलत है या सही? सही है। क्यों? इसे क्या मिलता है बताए नहीं, इनको बताइए। और खास तौर से आज का ABCD ये हाथ से भी ज्यादा पवित्र है मां की आंचल। अगर अपने बच्चों को ढकना हो, ओढ़ाना भी हो, तो क्या उड़ाती है? आंचल। अगर कहीं से प्रसाद भी इनको मिले, ध्यान से समझे ना, कहीं से प्रसाद मिले तो पुरुष तो सीधे क्या करेगा? या तो एक हाथ, चाहे दोनों हाथ, श्रद्धावान है तो एक हाथ में लगा देगा या दोनों हाथ फैला देगा। लेकिन माताएं हाथ के साथ साथ क्या फैलाती हैं? बोलो गलत है या सही? सही है क्या? अगर किसी मानव के जीवन में कष्ट आ जाए और दुख के कारण नयन से नीर निकल रहा है, अगर इनको पोंछने की, साफ करने की भी आवश्यकता आएगा तो सबसे पहले क्या इनका उठेगा? हाथ उठेगा कि आंचल? आंचल उठेगा। और आज जिसके पास नहीं है आंचल, उसका
क्या हाल होगा। तो हर संकट में, हर मुसीबत में आंचल काम आता है, आंचल साथ देता है। इसलिए इनकी आंचल पवित्र है। बच्चों के शरीर पर कहीं से कुछ गंदगी भी हो गया तो सफाई कैसे करेंगे? हाथ से कि आंचल से? अगर ये धार्मिक स्थल पे बैठी है और किसी भी कारणवश सफाई उसका करना पड़े तो किससे करती है लोग? आंचल से। और आप लोग का रुमाल में रहेगा तो अंदर ही, लेकिन इनका तुरंत निकल जाएगा साफ करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि माताओं की आंचल बहुत पवित्र है। लेकिन बात है आपका कि चला सतगुरु के शरणिया में हो जुआ चला सतगुरु के शरणिया में हो जीवा बलिदानवा। लेकिन दान नहीं कर सकते लालच के कारण। इसके कारण लोग धन तो नहीं रोका, लेकिन लालच ने रोक दिया, नहीं मत देना, नहीं तो कल क्या हो जाएगा? कल के लिए दिक्कत हो जाएगी। लालच रोक दिया। सत्संग सुनने के लिए जाना है, काम रोक लिया, मत जाना, क्योंकि काम निकाम हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, इसलिए जाना नहीं है, टाइम नहीं। ये काम ने लूट लिया, इसको जो जीव की धरोहर है, जो जीव की संपत्ति है, इसको लूट लिया। तो फिर संतों के शरण में जाने से क्या होगा? लुटेरों से बचा दो, ठगहारों से महापुरुष बचा लेते हैं। जब संतों के शरण में जाएंगे तो जो काम का वेग है, लोभ का वेग है, सबकी क्षमता समाप्त कर देते हैं। ऐसी क्षमता संत के पास है। आप डेली पूजा करते हैं, लेकिन निंदा से, बुराई से नहीं बच पाते हैं, और संतों के शरण में जाना शुरू कर देंगे तो आप निंदा बुराई से बच जाते हैं। सतगुरु भगवान की जय। और जो निंदा बुराई चुगलाई से बचता है, वही तो भक्ति भजन कर पाता। क्योंकि भक्ति भजन करने वाला व्यक्ति निंदा चुगलाई बुराई कर नहीं सकता, और निंदा चुगलाई बुराई करने वाला भी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, पूजा कर लेगा, एक लोटा जल गिरा लेगा, चाहे किसी की भी पूजा कर रहा है, पूजा कर लेगा और निंदा बुराई भी कर लेगा, लेकिन भक्ति के बाधक। यदि आप चुगलाई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो भक्ति करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, मन ही नहीं लगेगा। और इससे मुक्त हो गया तो मन तो लग जाएगा। तो संतों के पास वह क्षमता है, वह पावर है कि पूरे संसार का भ्रमण करने वाला मन संतों के चरण में जाते ही पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है। गर वहां नहीं गया, दुनिया में किसी भी स्थान पर गया तो मन कभी भी ठहर नहीं सकता।
इसलिए सबका मन बिगड़ा हुआ है और इस मन का काम भी है, दुनिया के सभी जगहों पर ले जाता है, संतों के शरण में नहीं जाने देता। इसलिए तो चलना है। कहाँ चलना है? चला सद्गुरु के शरणियान हो, युवा बलिदानवान। चल सतगुरु के शरणियान हो, जीवा बलिदानवान। जब संतों की शरण में जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ से बचाएंगे और यह मानव देह का कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण होगा। देह तो नश्वर है, इसका कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन एक बात है कि मानव देह ही एकमात्र ऐसा रत्न है जिस पर सद्गुरु सवार हो जाएगा। जब हम संतों के शरण में जाएंगे तो मानव देह ही एकमात्र ऐसा रत्न है जिस पर सवार होकर के आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। और वह भी आसान है तब संतों का संतों का सानिध्य मिल जाए तब। याद रखना, मन जाने नहीं देता। कौन नहीं जाने देता? मन। कौन? मन जाने नहीं देता, क्योंकि मन बड़ा ज्ञानी है, आपको समझा देता है और बोलकर नहीं समझाता है, अंदर ही बात कर लेता है। वो कैसे बात करता है? आप कहोगे कि चलना है, कहाँ? संत के पास सत्संग सुनने के लिए चलना है, तो मन तुरंत समझा देगा कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने के लिए। वहां क्या मिलेगा? वहां क्या मिलता है? इसलिए हर कोई व्यक्ति संतों के शरण में आने से पहले सवाल करता है और किया होगा कि वहां क्या मिलता है। क्या आप लोगों के अंदर ऐसा सवाल आया था कि नहीं आया? आप लोगों के पास आया था? कौन किया था सवाल? कोई इंसान किया था? नहीं, मन सवाल खड़ा कर दिया। वहां क्या मिलेगा? क्या मिलता है? और देख लेना, जब भी आप किसी से कहोगे कि चलो सत्संग सुनने के लिए, तो यही सवाल वे लोग भी पूछेंगे, क्या मिलता है? मन ज्ञानी है, समझा देता। इंसान मूर्ख है जो मन की बात समझ लेता। ऐसी बात नहीं है, वो गुण है मीठा होने का, लेकिन हम रोगी हैं, हम सब भोगी हैं। यही बात है, काल माया के देश में रह करके पेट पर्दा का काम करने लग गया और इस कारण से हम लोग रोगी भोगी हो गया। और रोगी भोगी बन करके जाते हैं तो मांगते। मैं कहना चाहता हूं, संतों के शरण में मात्र जाने पर ही दया मिल जाती है, लेकिन वो दया हमें समझ में नहीं आता तब तक जब तक हम उस योग्य बनते नहीं। उस योग्य बनने का मतलब क्या है? उस लायक, मतलब सद्गुरु के शरण लायक है कि नहीं, केवल शरण लायक हो जाए आपको यह भी मिल जाए। तो संतों का क्या विचार है? नौकरी बंद कर दो, छोड़ दो? नहीं। अच्छा, बीवी को त्याग दो, और बीवी लोग समझें कि मियाँ को त्याग दो? नहीं। कुटुंब कबीला को त्याग दो, मतलब दुकान मकान त्याग दो? नहीं। सब कुछ रहे,
कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। त्यागना है तो अपनी बुराई त्याग दे। आप यानी इंसान केवल अपनी बुराई त्याग दे, दूसरे को जो जलता है ये जलने का भाव त्याग दे, तो उसको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मात्र संतों के सानिध्य में जाने पर ही कृपा मिल जाती है। और वैसे तो भगवान के मंदिर में बैठे रहो तो भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पंडा पुजारी बहुत देखते हैं लेकिन बेचारे परेशान हैं। तो चला सतगुरु के शरणियान हो, हुआ बलिदान चल गुरु के शरणियान हो, हुआ बलिदान। इसलिए हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जितनी समस्या है, जितनी भी बीमारियां हैं, आप दवा खा करके ठीक हो जाए। अगर ऐसा हो तो कोई बताए जिसको शुगर हुआ हो, दवा खा लिया ठीक हो गया? नहीं, खाते रहो तब ठीक। खाना बंद कर दिया तो शुगर ही आपको खा जाएगा। यही बात, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई या घुटने में, चाहे कमर में या जोड़ों में दर्द हो गया, तो दवा खाने से ठीक हो गया? खाते रहो। इसलिए बात को बारीकी से समझना। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में। बहुत से दर्द चले जाते हैं सिर्फ गुरु के दर पर शीश झुकाने। वो झुकाने ही नहीं आता है, शीश। क्यों झुकाने नहीं आता? मतलब हाँ, झुकते हैं, झुकाते हैं, लेकिन मतलब में झुकाते हैं। क्या कृपा मिल जाए। जो काम दवा न कर सके, जो काम दवा न कर सके, क्या मिल जाए? शांति मिल जाए, बरकत मिल जाए, माला माल हो जाए, सब कुछ हो जाए, और हम चोर बेईमान जस का तस बना रहे, हम निंदा बुराई करने वाले जस का तस रहे, तो बिल्ली भी दंडवत करती है। आप लोगों ने देखा होगा, बिल्ली एकदम सिर झुकाती है, दोनों पैर को आगे करके, तब जब मूस को खाना होता है तब। इंसान बड़े मतलबी, ये मतलब में शीश झुकाते हैं, कुछ मिल जाए। अच्छा बताएं, संतों को कुछ देने के लिए भी आप लोग जाते हैं कि नहीं? कि केवल लेने के लिए? कहेंगे हाँ, देने के लिए तो जाते हैं। देते हैं क्या? माला देते हैं, फूल देते हैं, पैसा देते हैं, मिठाई देते हैं, बस। मांगते कितना? हाँ, अगर मंदिर पर जाते हैं, 1 केजी मीठा चढ़ाते हैं, तो दाम कितना होगा? मान लिया जाए 300, 400, 500 रुपया। 500 से लेकर 2000 होगा नहीं, फिर भी 500 से लेकर 2000 तक मान के चलो भाई। 300, 400, 1 केजी मीठा चढ़ाया और कुछ माला फूल ले लिया। अगर कोई पुजारी है तो 100, 200, 400 दे भी दिया, कुल मिलाकर के चलो 1000। ठीक, मांगा कितना? हाँ, हे देवी माँ या हे देवता, मोरे लड़का की नौकरी लो, चढ़ाया थोड़ा सा और मांगा कितना? या तो देवते मूर्ख होंगे या तो देवता को चढ़ाने वाले ही मूर्ख। वो तो बिजनेस के लिए चला गया इंसान, वो तो व्यापारी है।
संतों के शरण में जाने के बाद कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होता। फिर भी आप लोग सुन रहे हैं कि अरे मांगने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ भजन में बताया जा रहा है कि चला सतगुरु के सरनिया में हो जुआ बलिदानवान। सतगुरु के सरनिया में हो जुआ बलिदानवान। क्योंकि मांगोगे तो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप गुरु के शरण जाओगे और जो मांगो न मिले, मिलेगा लेकिन उतना ही मिलेगा। पर जितना सदगुरु देना चाहता है उतना मिलने वाला नहीं। क्योंकि गुरु तो अथाह सागर, न मांगो तो बहुत मिल जाए। छड़ी से पिल्ले से रहे लाचार, उसी को देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ। क्या बात है, मैं तो उसी को देख रहा हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? मैं तो देख रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ ना। और सही बात है, आप लोगों को नहीं दिख रहा तभी तो कह रहे हो। तो न दिखना आंख वाला माना जाएगा कि अंधा? तो मैं कह सकता हूं कि आप सब नहीं। और ये बात नहीं कह रहा हूं। संसार में जितने आला फकीर आए सबने संसार वालों को अंधा बना करके गया। नियरे है सुजत नहीं लानत जैसे जिन, तुलसी है संसार को भयो मोतिया। सब के सब यहाँ की गड़बड़ है। और मैं वही कह रहा हूँ जो देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? मार रही है छड़ी से दिल से रहे लाचार, उसी को देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ। इसका मतलब मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी शेर को माया रूपी बिल्ली पाखंड रूपी जाल में फंसा करके दुख रूपी छड़ी, जाल कौन? पाखंड। छड़ी कौन? दुख रूपी छड़ी से मार रही है। और एक लीला इसके साथ और घटना। कुत्ता शेर को घेर लिया है, संभव है? नहीं, लेकिन उलट बात तो उलट भेदनी है। धरती पर, धरा पर अजूबा भजन है ये। इसको कहीं ढूंढना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे तो ये ढूंढने पर और पढ़ने पर भी मिलने वाला नहीं है। तो कुत्ता शेर को घेर लिया है, सुअरी काया सार, उसी को देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ। इसका मूल कारण क्या है? आत्मा रूपी शेर सुख सुविधा रूपी सुअरी का आशा लगा करके इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि काम रूपी कुत्ता ने घेर रखा है। काम क्या है? कुत्ता। तो आप लोग काम नहीं करते हैं? करते हैं। तो याद रखना, मैं इंसान को, एक इंसान को कुत्ता नहीं बना सकता।
लेकिन इंसान के द्वारा किया गया काम, हर काम कुत्ता के समान है। वो कैसे बता दे रहा। आत्मा शेर हो गया। आत्मा शेर इसलिए है कि जंगल का राजा कौन? शेर। उसी तरह से शरीर रूपी जंगल का राजा कौन? आत्मा। वो लकड़ी वाले जंगल का शेर है राजा, और ये हाड़ मांस के देह वाला शेर है आत्मा, ये राजा। सुबह से लेकर के शाम तक इंसान काम कर रहा है। किसके लिए? पेट के लिए, अपने के लिए कि औरों के लिए? अपने के लिए। कुत्ता भी सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है। किसके लिए? पेट के लिए कि औरों के लिए? ये दरवाजे, वो दरवाजे, इस गली उस गली में जाता है, नहीं जाता है? और खाता कितना है? थोड़ा सा खा जाता है। यानी दिन भर दौड़ता है लेकिन पेट के लिए। और इंसान भी देश विदेश दौड़ता है केवल पेट के लिए, तो काम रूपी कुत्ता के समान है। इंसान का वो काम नहीं है जिससे राम का काम हो जाए, राम से मिलन हो जाए।